कि हर एक व्यक्ति में ये काबिलियत है कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। मुझे उस गेम में सही मार्गदर्शन चाहिए था, सही दिशा चाहिए थी और उनके साथ मैं सोच कर नहीं आई थी कि मैं दोस्त बनाऊंगी और ऐसे दोस्त बनाऊंगी या किसी से मार्गदर्शन दूंगी। मैंने यही सोचा था कि मैं एक लोन वुल्फ हूँ और पूजा मैम की भी वही साइकोलॉजी थी, तो हम काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाए और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं उनके फुटस्टेप्स पर चलूँगी तो मेरे लिए बेहतर होगा, ना ही गेम में बल्कि पूरी ज़िंदगी में। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के लिए, मुझे इंसल्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए थे। तो डॉली बिंद्रा ऑफ कोर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी रही है बिग बॉस की हिस्ट्री में। उनके सीज़न का विनर कौन था शायद मुझे याद नहीं, पर डॉली बिंद्रा ज़रूर याद है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास की थी या मेरे माइंड में था, बट हाँ, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के इंटेंशन से छेड़ना शुरू कर दिया था और नाम लेना शुरू कर दिया था। बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स ऑफ द शो और जो भी एक्स कंटेस्टेंट्स रहे, तो मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। देखिए, एल्विस ने पहली बार में ही मुझे देख के कहा था ये ढीठ है, तो अगर मैंने एल्विस को परखा था, उसने भी मुझे कहीं परखा था कि मैं ढीठ हूँ, तो उसने काफ़ी हद तक माफ़ी मांगी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, जब मैं किसी का बर्ताव दोहराते हुए देखती हूँ तो मुझे वो गलती नहीं, मुझे वो उनकी आदत या फितरत नज़र आती है। और एल्विस का वही रूप अविनाश के सामने भी बार बार निकल के आ रहा था झगड़ों में, तो वहाँ पे मेरा एक सेंस ऑफ गार्ड ऊपर हो गया और ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रहे थे। बट सलमान सर ने जब हमें समझाया, मैं सलमान सर की सुनती थी, मेरे डैड की और पूजा मैम की, तो सर ने बहुत ही अहम बात बोली कि बेबिका को इतनी गलतियों के लिए सबने माफ़ किया, बट उसकी अकड़ देखो, वो किसी को माफ़ नहीं करती। वो बात मुझे दिल पे हिट हो गई और मैंने रियलाइज़ किया, हाँ, इस घर में मैंने क्या कुछ किया है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी को मुंहफट होके बहुत कुछ बोला है, मेरी ज़बान को कैची माना जाता था घर में। तो सच में लोगों ने मुझे माफ़ किया, बट मैं जब किसी को माफ़ करने पे उतर रही हूँ तो मुझ में क्यों इतना ढीठपन आ रहा है। तो सर ने बहुत ऑन पॉइंट बात बोली और वो सीधा मुझे दिल पर रियलाइज़ हुई। तो तब जाके मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे इतना मीन और इतना ढीठ नहीं बनना चाहिए। देखिए, सलमान सर को ना एक गृहिणी की ज़रूरत है, तो उन्हें जिस दिन वो गृहिणी, वो नेक दिल औरत मिल जाएगी जो उनके माँ के दिल में जगह बना पाएगी, उस दिन वो ज़रूर शादी करेंगे। लेकिन वो इस इच्छा को अंदर रखते हैं, जाहिर नहीं करते। तो अब वो सलमान सर है भाई, वो भगवान है, वो मेरे गॉडफादर रहे। उन्होंने कितनी बार मेरे लिए शो में स्टैंड लिया है। जैड का इशू हुआ तब स्टैंड लिया, एल्विश का इशू हुआ तब स्टैंड लिया। तो उन्होंने मुझे एक फादर फिगर की तरह ऐसे मेरी उंगली उठा के गाइड किया है पूरे शो में, और मेरी छोटी मोटी बातों को पकड़ के वो हमेशा आके मुझे टोकते भी थे, समझाते भी थे, क्योंकि वो कंसर्न थे मेरे लिए। आप जिसकी परवाह करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में ज़्यादा बोलते हो, तो मेरे लिए तो वो एक गॉड लाइक फिगर है।